हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त। शीर्षक से आप समझ गए होंगे, नादान मतलब नासमझी, नादानी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो उन्होंने बताया है कि इसमें जो बच्चे हैं वो कितनी नासमझी से काम करते हैं और लास्ट में उनका जो फल है वो अच्छा नहीं निकलता है और बच्चे पछतावा उन्हें होता है। देखिए आगे क्या है इसमें कहानी में, देखते हैं आगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर कार्निस होता है जो खिड़की है उसके थोड़ा सा जो छज्जा टाइप से जो है उसे हम कार्निस बोलेंगे। के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। केशव और उसकी बहन श्यामा, उसकी बहन का नाम श्यामा है, दोनों बड़े ध्यान से बड़े गौर से चिड़िया को वहां से आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो सवेरे सवेरे क्या करते, वो आंखें मलते हुए कार्निस जो छज्जा था उसके सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। दोनों वहां बैठे होते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता था। वो दोनों चिड़ियों को देखने में जाने बच्चों को क्या आनंद मिलता था, मजा में आनंद क्या मिलता था पता नहीं। तो दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। सुध मतलब होता है ध्यान। उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। मतलब अलग अलग प्रकार के सवाल उनके मन में उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो उनके मन में, बच्चे थे तो स्वाभाविक था कि तरह तरह के सवाल उठेंगे ही। तो बच्चों के पर कैसे निकलते होंगे, पर मीन्स पंख। तो यही सोचने लगे कि वो कितने अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे वो, उनके बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, ये सारे उधेड़ बुन में लगे रहते थे। वो घोंसला कैसा होगा, वो कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो सवाल थे उनके, इन सवालों के जवाब उत्तर कोई देने वाला नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मा मतलब माँ, न माँ को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, मतलब माँ का बहुत काम था, और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। और दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों आपस में सवाल जवाब करते थे और अपने दिल को, अपने मन को ऐसे ही, तसल्ली मतलब होता है दिलासा, तो ऐसे ही अपने मन को दिलासा दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो कहती है श्यामा, क्यों भैया, जो बच्चे हैं वो निकलकर, अंडे में से बच्चे निकलेंगे और फुर्र से मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। केशव अपने आप को होशियार, क्योंकि वो बड़ा है ना थोड़ा, तो बड़े समझते ही हैं, तो अपने को बड़ा होशियार समझता है, विद्वान समझ के कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। वो कहता है कि पहले पंख निकलेंगे उसके, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, अगर उनके पंख नहीं होंगे तो वो उड़ेंगे कैसे। तो श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, जो श्यामा है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। जो केशव था, पेचीदा मतलब मुश्किल, जो केशव था वो इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस प्रकार से 3 या 4 दिन गुजर गए थे, मतलब बीत गए थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो हुई, जिज्ञासा मतलब जो जानने की उनके अंदर इच्छा हुई, वो हर दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे, मतलब अपना धैर्य खो उठते थे वो लोग, कि उन्होंने अनुमान लगाया कि जब अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, अब तो टाइम हो गया, अब जरूर उससे बच्चे निकल आए होंगे। तो बच्चों के चारे का सवाल है अब उनके सामने आ खड़ा। अब उन्हें ये परेशानी, ये इस बात से वो परेशान हो गए कि बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो वो खाएंगे क्या, हम उनकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे, वो क्या खाएंगे। इस बात से श्यामा और केशव दुखी हो रहे थे कि वो चारे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे उनके लिए। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, वो कहाँ से लाएगी, कहाँ पाएगी, मतलब कहाँ से लाएगी वो बेचारी।
जो इतने सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख से मारे चू चू करके मर जाएंगे। जो गरीब है बच्चे वो भूख के मारे चू चू करेंगे आवाज से और ऐसे ही मर जाएंगे। दोनों भाई बहनों की गुफ्तगू ऐसी हो रही थी और इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। जो ये परेशानी आने वाली थी इसका अनुमान लगा के, अंदाजा मीन्स अनुमान लगा के वो दोनों परेशान हो उठे, मतलब घबरा उठे, मतलब परेशान हो उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने इतनी बातचीत करने के बाद उन्होंने फिर फैसला किया, मतलब डिसीजन खुद ही लिया उन्होंने कि कार्निस पर थोड़ा सा हम दाना रख दिया जाए। दाना मतलब वही पक्षियों का खाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। फिर बोलती है वो उसकी बहन, तब तो चिड़ियों को वहां से कहीं भी उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? अगर हम उनके लिए व्यवस्था कर देंगे तो तब क्यों जाएगी वो? श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप न लगती होगी? फिर श्यामा का एक क्वेश्चन उठना लाजमी था। इतने क्वेश्चनों के आंसर खुद ही ढूंढ लिए थे, तो क्यों भैया? बच्चों को क्या धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था। ये परेशानी, जो तकलीफ मतलब परेशानी, केशव जो था उसका ध्यान इस तकलीफ, इस परेशानी की तरफ तो गया ही नहीं था। वह बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, प्यास के मारे बेचैनी होती होगी, तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने फिर से डिसीजन निकाला कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो दोनों ने ऐसा सुझाव, प्रस्ताव मतलब सुझाव और स्वीकृत मतलब मंजूरी, तो दोनों ने पानी और प्याली और थोड़े से चावल रख देने का जो सुझाव था उसे मंजूरी मिल गई। अब दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, दोनों बच्चे बड़े खुशी से काम करने लगे, शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचाकर मतलब माँ से छिप करके मटके से चावल निकाल के ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। और तो यहाँ पर नासमझी के काम है ना बच्चों के, इसीलिए नादान दोस्त है। तो चुपके से जमीन पर जो तेल था वो गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा, तेल भी गिरा दिया और फिर उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से? चांदनी से मतलब छाया से है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे। अगर हम छाया करें तो कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे हो पाएंगी उसमें? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन मतलब होता है सोच विचार। तो केशव कई देर तक यही सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर डाली, उसने यह समस्या भी निकाल दी और श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो अपनी बहन श्यामा से बोला, जो कूड़ा फेंकने वाली जो हमारे पास टोकरी है उसे उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब माँ को, अम्मा जी मतलब माँ को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, चिल्लाकर, केशव चिल्लाया, उसने चिल्लाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब यहाँ पर उपाय से है। तू टोकरी को तो लेके आ, मैं फिर सोच लूंगा कि उसमें क्या करना है। मैं कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ तरकीबें निकाल लूंगा इसके लिए कि उसमें जो सुराख है वो बंद हो जाए। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में जो छेद था, सुराख मतलब छेद में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, मतलब भर दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, अपने मन में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने होशियार हैं, उन्हें ये सब करना आता है, तो हमारे भैया कितने होशियार हैं, वो सोचने लगी। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, गर्मी के दिन थे और बाबूजी दफ्तर मतलब ऑफिस गए हुए थे। अम्मा जो माँ थी वो दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। वो बच्चों को भी कमरे में सुलाकर अपना स्वयं सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? जो बच्चे थे उनके आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए
दोनों दम रोके थे अम्मा जी को बहलाने के लिए, मतलब अम्मा सो जाए और हम अपनी सांसों को रोके हुए थे, वो अपनी सांसें और आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे मौके मतलब ऐसा अवसर कब आए कि जो अम्मा जो माँ है हमारी वो सो जाए और हम यहाँ से उठ के चले जाएं। तो ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। तो अम्मा जी सो गई करके उन्हें पता चला तो बहुत धीरे से चिटकनी खोलकर बाहर की तरफ चले गए। अब अंडों की हिफाजत मतलब होता है सुरक्षा, तो अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब अंडों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए ये सारी तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। तो चौकी स्टूल ये सारी चीजें ला ला के उन्होंने जैसे तैसे कार्निस पर पहुंचने का अपना जुगाड़ बनाया। तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, क्योंकि उसके चारों चार पैर बराबर नहीं होने की वजह से जहां दबाव पड़ेगा वहीं को वो पलट जा रहा था। इसलिए उस वक्त उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह उसी का दिल जानता था कि उसे क्या हो रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और जो छज्जा था उसे पकड़ लेता वो दोनों हाथों से और श्यामा को दबी आवाज में डांटता और अपनी बहन श्यामा को जो उसका साथ दे रही थी पूरा, तो उसे वो धीरे से दबी दबी आवाज में डांट रहा था। इसलिए दबी आवाज में डांट रहा था क्योंकि कहीं अम्मा जो उसकी माँ है वो उठ न जाए, और उसे बोल रहा था कि उसे अच्छे से पकड़ वरना उतरकर मैं तुझे बहुत मारूंगा। अगर मैं नीचे उतर गया ना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। जो श्यामा थी उसका भी मन, वो भी बाल मन था उसका भी, तो वो भी तरह तरह के सवाल उसमें उठना लाजमी था। तो वो कार्निस पर ही उसका ध्यान था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता तो उसके हाथ ढीले पड़ जाते, मतलब उनको टाइट से पकड़ नहीं पाती। तो केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही केशव ने कार्निस जो छज्जा था उस पर हाथ रखा तो इतने में दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। अब केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था यहाँ पर। श्यामा ने नीचे से पूछा कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं, कै मतलब कितने। तो उसकी बहन ने पूछा कि कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव 3 अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले। तो वो दबी दबी आवाज में बोलने लगा कि 3 अंडे हैं अभी उसके बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा बोल रही है जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, जो अंडे हैं बेचारे वो तिनके पर पड़े हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा बैठने की अच्छी सी व्यवस्था कर दूं। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। अब उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो उसने कपड़े की गद्दी बनाई और जो 3 अंडे थे उन अंडों को छू करके वहां रख दिया। अब श्यामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया, फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि भैया हमें भी दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर लगाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। पहले तू दाना पानी की व्यवस्था कर, अगर मैं नीचे उतर आऊंगा तो फिर तेरे को ये सारी चीजें मैं दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया और धीरे से वह टोकरी और ये पानी की व्यवस्था करके वो धीरे से नीचे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर मन मन में कुछ बातें कही, उसको टोका होगा उसे कि गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया, तब से हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, केवल तू गिर पड़ेगी। तो केशव कहता है उससे कि तू गिर पड़ेगी।
श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मतलब मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मतलब मुझे मार देंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखे, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब क्या करेंगे देखकर, जब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकल जाएंगे उसमें से, तब हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि उनके अंडे छू लिए गए थे, तो आती तो थी लेकिन बगैर बैठे हुए उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां की थी वहां रख दी। उन्होंने जहां से लाए थे वहीं रख दिए, वो इसलिए ताकि उनकी जो माँ आएगी, जो अम्मा आएगी, वो सारी व्यवस्थाएं अगर देखेंगी सामान इधर उधर, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसा किसने किया। तो उन्होंने फटाफट जहां से लाए थे वहीं रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, अब मैं माँ से कह दूंगी, तुमने मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद अगर दिखाया नहीं तो मैं कह दूंगी आपकी शिकायत। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। केशव कहता है, अगर अम्मा जी से तूने कह दिया तो मैं तुझे बहुत पिटाई करूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते, तेरे सर के चार नहीं हो जाते, मतलब तुझे चोट नहीं लग जाती अगर मैं वहां तुझे दिखाने ले जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अब। तो बहन उसकी जो है वो कह रही कि अब मैं तेरी शिकायत कह दूंगी, तुझे अपने आप पिटाई पड़ेगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, मतलब घर का दरवाजा खुला, और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोली? किवाड़ मतलब होता है दरवाजे, किसने दरवाजे खोल दिए? तुम्हें कैसे धूप में क्यों बाहर घूम रहे हो? उसकी माँ ने उन्हें डांट लगाई। तो किवाड़ जो दरवाजा था वो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, उसे डर लगा कि कहीं भैया को मार पड़ेगी। केशव दिल से कांप रहा था, मतलब डर गया था वो। केशव दिल में कांप रहा था, डर गया था वो, कहीं श्यामा कह न दे, कहीं उसकी बहन उसकी शिकायत न कह दे माँ से। तो अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, उसको अब श्यामा पर विश्वास न था कि उसने अंडे भी नहीं दिखाए थे। तो वो सोच रहा था कहीं कह ना दे शिकायत। तो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, मतलब प्यार के कारण, अपने भाई बहन का प्रेम जो होता है उस कारण वो चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। अब उस कसूर उसका भी था, गलती सारा सामान लेके उसने दिया, तो इस वजह से भी वो चुप रह सकती है। तो इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी, कसूर भी था और भाई को मार खिलाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया। माँ ने उन्हें डांटा और फिर से कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, फिर से अपने आप, मतलब उनको पंखा करने लगी, हवा देने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, मतलब तेज गर्मी हो रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तो 4 बजे यकायक मतलब होता है अचानक, तो 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली थी और किवाड़ मतलब दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई, उस छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, मतलब देखने लगी, ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे चली गई। तो उसकी नजर नीचे गई, वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वो अंडे नीचे गिरे थे, तो वो दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास गई, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए उसमें से। तो केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया, तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा बाहर आया, तो क्या देखता है कि तीनों अंडे जो थे वो टूट पड़े थे और उसमें से चूने की सी चीज, एक तरल चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ
टूटी थी। इससे वो दोनों बच्चे घबरा गए कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया करके उनके मन में भी एक दूसरे के मुंह ताकने लग गए। उसके चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया था, उसका चेहरा अलग ही पीला पड़ गया, बिल्कुल रंग उड़ गया और सहमी सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, बिल्कुल सहमी सी डरी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, दुखी मन से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ हैं? श्यामा ने कहा कि और बच्चे कहाँ गए, अगर अंडे फूट गए तो सारे बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में। केशव को गुस्सा आया था, उसने उसे झल्ला के बोल दिया कि तेरे सर में गए, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी मतलब होता है डंडा, मारने के लिए छड़ी। तो माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों कहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, माँ जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ क्यों? तो माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने कहा कि तुम लोगों ने अंडे को छू क्यों लिया है, क्यों टूटे, कैसे टूटे करके कई सारे प्रश्न करने लगी। अब तो श्यामा को जो श्यामा अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। अब थोड़ा सा भी उसको दया, तरसने से दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अंडे इस तरह रखे तुमने कि शायद वो तभी गिरे होंगे, तो इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो शिकायत लास्ट में कही दी उसने कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव? तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, मतलब एकदम डरा हुआ खड़ा था वहां पर। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ उससे तरह तरह के प्रश्न करने लगी। तो अंडे को तुमने छुआ क्यों, और तुम उतने ऊंचाई में कैसे पहुंच गए, कैसे गए, ये सारे सवाल माँ करने लगी बच्चों से। तो श्यामा चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा बताने लगी है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे माँ जी हम उसमें। तो केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव फिर उसकी शिकायत करने लग गया, क्या मैं चढ़ा तो तूने स्टूल नहीं थाम रखा था नीचे से? तो श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो श्यामा बोलने लग गई, तुम्ही ने तो कहा था थामने को। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उसे नहीं सेती है। तो माँ बोलने लग गई कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी तक ये जानकारी नहीं है कि अंडे छू लेने से वो गंदे हो जाते हैं और फिर उसमें चिड़िया भी नहीं बैठती है। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो उसने डरते डरते पूछा, क्या चिड़िया ने ये अंडे गिराए हैं माँ जी? माँ, और क्या करती? माँ बोल रही है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। अब केशव को इसका पाप लगेगा, इसने बहुत ही महान पाप कर दिया है। हाय हाय, 3 जाने ली हैं दुष्ट ने, इस दुष्ट ने तो 3 जाने ली हैं। उसमें 3 अंडे थे ना, 3 अंडे टूट गए थे, तो 3 जाने इसने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव जो था उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे वो रो जाएगा अभी। रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की जो अंडे थे उनको मैंने गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अंडे जो थे उसको उठाकर गद्दी बना के उसमें रखे थे। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। केशव बहुत पछतावा हुआ उसे। उसने कहा कि मैंने बहुत गलत कर दिया और अंडों की हिफाजत करने के जोग से उसने उसका सत्यानाश कर डाला। मतलब जो अंडों की हिफाजत, मतलब जो अंडों को वो सुरक्षा करने की कोशिश, जोग मतलब होता है कोशिश, जो सुरक्षा करने की जो कोशिश थी उसमें उनका सत्यानाश, मतलब पूरी तरह से सत्यानाश कर डाला। और इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, उसे इस पर बहुत दुख होता है। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी। कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ कि उसके उनके जो बच्चे थे वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो ये दोनों बच्चों की नासमझी और नादानी थी। तो कभी कभी नादानी भी हमें भारी पड़ जाती है, फिर जिंदगी भर हमें उसमें पछताना पड़ता है। यही इसमें प्रेमचंद्र जी ने बताया है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।